ये कहानी है एक मिलिट्री डॉग की जिसका नाम मैक्स है, जो अमेरिकन सोल्जर को अपने साथ अफगानिस्तान के एक टेररिस्ट इलाके में ले जा रहा होता है। गांव के लोगों ने सभी सोल्जर को देखते ही उनके खिलाफ आवाज लगाना शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने मालिक को एक छोटे से घर में ले जाता है। मैक्स काफी देर तक एक कारपेट को सूंघता रहा। उस कारपेट के नीचे बनी खुफिया जगह को ढूंढ निकाला जिसमें गैर कानूनी बंदूकें और हथियार छिपाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये जितने भी हथियारों को पकड़ती है उनकी कोई स्मगलिंग करता है। काइल को ये बात पता चल जाती है। वो समझ जाता है कि उसके साथ का सोल्जर जिसका नाम टाइलर है वो भी इसमें शामिल है। अगले दिन जब ये दोनों के दोनों अपनी टीम के साथ युद्ध के मैदान में जाते हैं तो काइल टाइलर से कहता है कि मुझे पता है कि हथियारों को स्मगलिंग करने में तुम्हारा ही हाथ है। टाइलर काइल से कहता है कि तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए, हथियारों का क्या होता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अब मैक्स आगे बढ़ता जा रहा होता है। वहाँ पर टेररिस्ट ने कुछ माइंस को पहले से ही बिछा दिया होता है। तभी अचानक वहाँ पर जोरदार धमाका होता है। अब काइल मैक्स को किसी तरह से बचाना चाहता है। वो टाइलर से कहता है कि तुम मुझे कवर फायरिंग देना, लेकिन टाइलर उसके साथ धोखा करता है। वो एक चट्टान के पीछे छिप जाता है, लेकिन टाइलर उसे कवर फायरिंग नहीं देता और जब उसके साथ ही वहां जाकर देखते हैं तो काइल को गोली लगी होती है। उसकी मौत हो चुकी है। काइल अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। काइल की मौत से मैक्स पूरी तरह टूट जाता है और अब यहाँ पर काइल का भाई आता है जिसका नाम जस्टिन है। मैक्स उसे देखकर शांत हो जाता है क्योंकि जस्टिन का चेहरा काइल जैसा होता है, लेकिन जस्टिन को डॉग बिल्कुल पसंद नहीं होती। इसलिए जस्टिन आर्मी ऑफिसर के साथ जाकर मैक्स को वैन में छोड़ देता है। अगले दिन जस्टिन काइल के कमरे में बैठकर उसकी तस्वीरें देख रहा होता है। वो अपने भाई की मौत से पूरी तरह टूट चुका है। जस्टिन अपने भाई की मौत का जिम्मेदार अपने पिता को ठहराने लगता है क्योंकि उसके पिता ही चाहते थे कि वो आर्मी में जाए, क्योंकि वो भी पहले कभी आर्मी में हुआ करते थे। तभी वहाँ पर जस्टिन की मॉम आ जाती है। वो बताती है कि अभी अभी मुझे कॉल आया था जिसमें बताया था कि मिलिट्री ने मैक्स को मार देने का फैसला किया है। जल्दी ये लोग मैक्स से मिलने डॉग सेंटर पहुँच जाते हैं। आर्मी ऑफिसर इन्हें बताता है कि काइल की मौत के बाद मैक्स पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जैसे ही जस्टिन वहाँ पर पहुँचता है मैक्स शांत होकर जमीन पर बैठ जाता है। यहाँ पर जस्टिन की फैमिली मैक्स को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं और अब ये लोग मैक्स को अपने घर वापस ले आते हैं, लेकिन ये लोग मैक्स को अपने घर के बाहर पार्क में बांध देते हैं। रात के समय में मैक्स जोर जोर से भौंकने लगता है। उसके शोर की वजह से पूरे परिवार और आसपास के लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है। अब जस्टिन बाहर मैक्स के पास आता है। तभी मैक्स जस्टिन को देखकर शांत हो जाता है। अब जस्टिन वहाँ से वापस जा रहा होता है। तभी मैक्स एक बार फिर जोर जोर से भौंकने लगता है। मजबूरी में जस्टिन को वहीं पर मैक्स के पास सोना पड़ता है। अगले दिन जस्टिन अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। वहाँ पर उसकी कजिन सिस्टर भी होती है जिसका नाम कार्बिन है। कार्बिन को डॉग बहुत पसंद होते हैं। अब उसको पता चलता है कि जस्टिन के घर डॉग है। वो जस्टिन से कहती है कि मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें बताना चाहती हूँ कि डॉग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अब कार्बिन जस्टिन के डॉग से मिलने उसके घर पहुँच जाती है। वो जस्टिन को बताती है कि डॉग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। अब जस्टिन मैक्स को पूरी तरह से कंट्रोल करना सीख जाता है। जस्टिन मैक्स को आजाद कर देता है। ये देखकर जस्टिन की मॉम बहुत खुश होती है। कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस में जस्टिन उसको अपने साथ घुमाने लगता है। रात को जस्टिन और उसकी फैमिली वाले डिनर कर रहे होते हैं। तभी अचानक बाहर से मैक्स के भौंकने की आवाज आती है और जब ये दरवाजा खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर टाइलर होता है। जस्टिन की फैमिली टाइलर को देखकर बहुत खुश होती है। टाइलर कहता है कि मुझे काइल की मौत का बहुत अफसोस है। इसके बाद ये टाइलर को मैक्स के पास ले जाते हैं। मैक्स टाइलर को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है, यहाँ तक कि मैक्स टाइलर के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर तब तक जस्टिन उसे रोक लेता है। असल में मैक्स जानता है कि काइल की मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि टाइलर है। अगर उस वक्त टाइलर ने कवर फायरिंग दी होती तो शायद काइल और मैक्स दोनों साथ में होते। अगले दिन काइल के पिता एक लोहे का पिंजड़ा लाते हैं और कहते हैं हमें मैक्स को इसके अंदर रखना होगा क्योंकि मैक्स ने टाइलर के ऊपर हमला किया था। अगले दिन टाइलर को दिखाया जाता है जो जस्टिन के पिता से मिलता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे की मौत की वजह मैक्स है। ये सुनकर काइल के पिता को बहुत गुस्सा आता है। वो मैक्स को मारने के लिए जाते हैं। वो अपनी बंदूक मैक्स के ऊपर तान देते हैं और तब तक वहाँ पर जस्टिन आ जाता है। वो उनको ऐसा करने से मना करता है। अगले दिन जस्टिन आर्मी के डॉग सेंटर में पहुँचता है। वहाँ उसे काइल का साथी सोल्जर मिलता है। वो जस्टिन को बताता है कि मैक्स उनका आज तक का सबसे बेहतरीन डॉग रहा है। साथ ही वो जस्टिन को टाइलर की सच्चाई बताता है। वो कहता है कि टाइलर को कोई चोट नहीं लगी बल्कि उसको नौकरी से सस्पेंस किया है। एक दिन जस्टिन मैक्स के साथ घूमने के लिए जाता है और जब वो मैक्स को लेकर जंगल के एरिया में पहुँचता है तो वो देखता है कि टाइलर वहाँ पर आतंकवादियों को कुछ हथियार
हथियार बेच रहा होता है। आतंकवादियों के साथ में जो डॉग होते हैं वो जस्टिन को देख लेते हैं और अब वो उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जस्टिन वहां से भागना शुरू कर देता है। जल्दी वो डॉग जस्टिन तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले वो जस्टिन को कोई नुकसान पहुंचाते, मैक्स उनके ऊपर हमला करके जस्टिन को बचा लेता है। ये दोनों दौड़ते हुए हाईवे तक पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक लेडी मिलती है। वो उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके घर तक छोड़ देती है। अब घर जाने के बाद जस्टिन देखता है कि टाइलर उसके घर पे पहले से ही मौजूद था, क्योंकि जस्टिन अपनी साइकिल को जंगल में छोड़कर भागा था। टाइलर उसकी साइकिल देखकर समझ जाता है कि वो उनके बिजनेस का राज जान चुका है, क्योंकि जस्टिन अपनी साइकिल को जंगल में छोड़कर भागा था। अब शेरिफ उसे अपने हाथ में लगी चोट को दिखाता है और मैक्स के ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने शेरिफ के हाथ में काट लिया, इसलिए तुम्हें उसे डॉग सेंटर भेजना होगा। यहाँ पर जस्टिन सबको सच बताना चाहता है, वो उसका विरोध कर रहा होता है और तभी टाइलर उसे अंदर ले जाता है। वो अपनी गन दिखाकर कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। ये सुनकर जस्टिन डर जाता है, क्योंकि अभी उसने अपने भाई को खोया है और अब वो अपने माता पिता को नहीं खोना चाहता, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन यहाँ से डॉग सेंटर वाले मैक्स को अपने साथ ले जाते हैं। जस्टिन इसके बाद से चुपचाप रहना शुरू कर देता है। जस्टिन के पिता को शक होना शुरू हो जाता है और वो जस्टिन के पास जाते हैं। वो उससे पूछते हैं कि अगर तुम्हें कुछ पता हो तो तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन जस्टिन उन्हें कुछ नहीं बताता। जस्टिन के पिता को यहाँ पर टाइलर पर शक होता है, क्योंकि वो उनके वेयर हाउस को कुछ सामान रखने के लिए यूज कर रहा होता है। और अब वो अपने वेयर हाउस की तरफ जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि शेरिफ गाड़ी में एक बॉक्स को रख रहा होता है जिसके अंदर कुछ हथियार हैं। इससे पहले वो कुछ कहते वो उनको गन पॉइंट पे लेकर किडनैप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि डॉग सेंटर में है। उसे एक आदमी पिंजरे में डालने की कोशिश करता है और वो मैक्स को काबू नहीं कर पाता। मैक्स वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर जस्टिन की मॉम को जस्टिन के पिता का एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें उन्होंने कहा होता है कि आज रात वो अपने हंटिंग हाउस में रुकेंगे। ये मैसेज देखने के बाद वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि इनके पास कोई हंटिंग हाउस नहीं होता। अब यहाँ पर मैक्स भी पहुंच जाता है और मैक्स को देखकर जस्टिन बहुत खुश होता है। जस्टिन समझ जाता है कि टाइलर ने उसके पिता को किडनैप कर लिया है, इसलिए वो अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी कजन गारमेंट के पास जाता है। और अब ये तीनों की तीनों जस्टिन के पिता को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें मैक्स इनकी मदद कर रहा होता है। लेकिन पूरी रात ढूंढने के बाद इन्हें जस्टिन के पिता नहीं मिलते। अगले दिन ये तीनों की तीनों जंगल में जाते हैं, तो ये देखते हैं टाइलर वहाँ पर हथियारों की सौदा कर रहा होता है। वहाँ पर गाड़ी में जस्टिन के पिता होते हैं। कार्बिन अपनी साइकिल लेकर पुलिस को बुलाने के लिए जाती है। जस्टिन और उसके सभी साथी डीलर और उसके सभी साथियों पर नजर रखते हैं। आतंकवादियों के पास जो डॉग होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब टाइलर को पता चल जाता है कि पास में जस्टिन है। टाइलर जंगल में आगे की तरफ बढ़ता है। जस्टिन के पिता जो गाड़ी में होते हैं, उनके साथ में शेरिफ होता है। वो गाड़ी के दरवाजे पे लात मारते हैं, जिससे शेरिफ जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ पर जस्टिन और मैक्स भी आ जाते हैं और अब ये जंगल के अलग अलग रास्ते से निकलना शुरू कर देते हैं। अब शेरिफ अपनी गाड़ी से इनका पीछा करने लगता है। वो जस्टिन के पिता तक पहुंच जाता है। इससे पहले वो जस्टिन के पिता को अपनी गाड़ी से उड़ाता, वो उसके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब टाइलर जस्टिन तक पहुंच जाता है। वो जस्टिन को गोली मारने ही वाला होता है, पर तब तक वहाँ पर मैक्स आ जाता है। वो टाइलर के ऊपर हमला करके जस्टिन को बचा लेता है, लेकिन मैक्स टाइलर को लेकर खाई में गिर जाता है। अब टाइलर की मौत हो चुकी है, लेकिन मैक्स अभी भी जिंदा होता है। वो पूरी तरह घायल हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी होती है, जिन्हें कार्बिन लेकर आई थी। पुलिस टाइलर के साथी को पकड़ लेती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है।